जलम जल स्थान गतिम सर्वथा एवं रक्षणीयम जंतूनां सुख जीवनम हेतु जलस्य रक्षणम नूनम भवतु। जल ईश्वर स्वरूप है, सौम्य, शालीन, जीवनदायक। प्रकृति का दिया ये जल रूपी वरदान पृथ्वीवासियों के लिए सिर्फ एक विरासत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसे आने वाली पीढ़ी के लिए संभालना आवश्यक है और इस उद्देश्य की ओर पूरी निष्ठा से कार्य कर रहा है जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। जल के बिना जीवन संभव नहीं। हमारी प्राचीन परंपरा में भी पानी के महत्व का वर्णन प्राप्त होता है। यजुर्वेद में कहा गया है, आपो हिष्ठा मोयो भोवो, अर्थात इस धरती पर जीवन प्रदान करने वाला रस जल ही तो है। अनियोजित शहरीकरण ने तालाबों और झीलों जैसे जल संचय के परंपरागत तरीकों को लुप्त कर दिया है। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और सुरक्षित जीवन के लिए करना जरूरी है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का विशेष ध्यान रखते हुए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत नेशनल वाटर मिशन की स्थापना की गई। राष्ट्रीय जल मिशन के प्रमुख उद्देश्य हैं जल का डेटाबेस सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत रखना और जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करना, जल संरक्षण वृद्धि और संरक्षण के लिए नागरिक और राज्य कार्रवाई को बढ़ावा देना, शोषित क्षेत्रों सहित संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान देना, 20% तक जल उपयोग कुशलता में वृद्धि करना और बेसिन स्तर के एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना। जल संरक्षण हेतु 2019 में जल शक्ति अभियान की शुरुआत हुई। जब किसी अभियान से जनता जुड़ी रहती है तो उसे कार्य की गंभीरता का पता चलता है, उसके सामर्थ्य का पता चलता है, उसके स्केल का पता चलता है, संसाधन कितने लगते हैं उसका पता चलता है। इससे जनता में एक सेंस ऑफ ओनरशिप आती है और जो सेंस ऑफ ओनरशिप जो है ना, वो सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। 2021-22 में जल शक्ति अभियान कैच द रेन नामक एक खास कैंपेन शुरू किया गया। जल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक वर्ष एक मुख्य प्रसंग का अनुपालन किया जाता है। 2023 का मुख्य प्रसंग रहा पीने के पानी के सतत स्रोत, जिसका उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया और 2024 में जल शक्ति से नारी शक्ति इस सिद्धांत को प्रबल किया गया। राष्ट्रीय जल मिशन का मोटो है रेस्पेक्ट वाटर फॉर लाइफ, जिसकी ओर बढ़ते हुए जल प्रयोग क्षमता बढ़ाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पूर्णतः समर्पित प्रभाग भी शुरू किया गया है, ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी। ये ब्यूरो कृषि, उद्योग और घरेलू क्षेत्रों में जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देता है, जिसके तहत विभिन्न हितधारकों से जुड़ना अनिवार्य है ताकि कार्यान्वयन हेतु मानक विकसित किए जाएं, जल लेखा परीक्षा को सुगम बनाया जाए, जल पद चिन्हों की पहचान हो, सामुदायिक जुड़ाव को सुविधाजनक बनाया जाए, अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाए एवं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाटर यूज एफिशिएंसी में सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित किया जाए। राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है, राज्य विशिष्ट कार्य योजना यानी स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान, जिसका उद्देश्य है जल संरक्षण, अपव्यय को न्यूनतम करना और राज्यों के भीतर तथा उनके बीच जल के अधिक समान वितरण को सुनिश्चित करना, एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से जल सुरक्षा, स्थिरता और समता प्राप्त करना है। इसके तहत जल की उपलब्धता, उपयोग और विकास से जुड़े वर्तमान एवं पुराने आंकड़ों का गहन विश्लेषण किया जाता है एवं मौजूदा जल नीतियों, योजनाओं और सर्वोत्तम प्रथाओं की समीक्षा कर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने और उससे निपटने के लिए रणनीतिक योजना बनाई जाती है।
स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान तैयार करने के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। प्रमुख राज्यों को 50 लाख रुपए की धनराशि एवं छोटे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 30 लाख रुपए की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। SSAP सूत्रीकरण के समन्वय और निगरानी के लिए राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा 2 नोडल एजेंसीज को नियुक्त किया गया है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट, तेजपुर, असम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की, उत्तराखंड। इसके अलावा जल इतिहास नामक पोर्टल पर ट्रेडिशनल वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत की गई एवं जन भागीदारी को भी अत्यधिक प्रोत्साहित किया गया है। इसी कड़ी में एक विशेष पहल की गई है, जल संचय जन भागीदारी, जिसके अंतर्गत गांव का पानी गांव में और घर का पानी घर में इस उद्देश्य की ओर तीव्रता से कार्य हो रहा है। बोरवेल संरचनाओं पर विशेष ध्यान देते हुए आने वाले मॉनसून से पूर्व 10 लाख लो कॉस्ट आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स निर्मित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसका उद्घाटन 6 सितंबर 2024 को सूरत, गुजरात से किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2019 में जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया। प्रधानमंत्री जी ने जल को राष्ट्रीय प्राथमिकता बताते हुए जल संरक्षण को जन आंदोलन में बदलने की अपील की है। उनके मार्गदर्शन में जल शक्ति अभियान, कैच द रेन और जल संचय जन भागीदारी को जन आंदोलन में परिवर्तित करते हुए पूरे देश ने देखा है। अभूतपूर्व कार्यक्रम चलाए गए। इन प्रयासों से भूजल का स्तर बढ़ रहा है, जल संरक्षण को बल मिल रहा है और स्थानीय समुदायों को सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत एक ऐसा जल समृद्ध राष्ट्र बने जहां जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का डटकर सामना किया जाए और जल संरक्षण हर नागरिक का स्वभाव बन जाए। आइए माननीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को साकार करने में योगदान दें और जल संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी बनाएं। मंत्रालय के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा भोपाल में प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस द्विदिवसीय सम्मेलन को संबोधित कर इसका उद्घाटन किया। Water security is critical for India to achieve our vision of Viksit Bharat. Water scarcity affects agriculture, industry and our daily lives, with the greatest impact on the poor and the vulnerable, women and children. Addressing this crisis requires a multi-pronged approach. Government, businesses and individuals all have to play their part. This is a collective responsibility. We need to be mindful of our water consumption, adopt water-saving practices like rainwater harvesting, and contribute to a sustainable water future. जल शक्ति अभियान के अंतर्गत लाखों की तादाद में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए, अनेक जल निकायों का पुनर्विकास किया गया, विभिन्न जिलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए, हजारों ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और किसान मेले लगाए गए, वाटर बॉडीज की जियो टैगिंग और GIS मैपिंग की गई और जिला स्तर पर साइंटिफिक डिस्ट्रिक्ट वाटर प्लान भी अपनाए गए। आइए हम भी जल शक्ति अभियान से जुड़ें और जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाकर जल संकल्प को दृढ़ करें, क्योंकि संरक्षित हो जल तभी बेहतर कल।